सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंसेप्ट्स। हम देख रहे हैं फाइनल ईयर बायोस्टैटिक का यूनिट नंबर फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड पार्ट में हमने मीन मीडियन मोड हमने देखा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। तो आज का पार्ट 3, इस वीडियो में हम क्या करने वाले, कुछ कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं। किसके? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज अ मीन मीडियन मोड के हम क्या करने वाले हैं, ये 4 कैलकुलेशन हम यहाँ पर करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे कि हमने पहले क्या देखा। तो हमने पहले क्या देखा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि ऐसी सिंगल वैल्यू जो क्या करती है, पूरा जो इंटायर डाटा होता है उसका वो क्या करता है, इंटायर डाटा का वो एवरेज दिखाता है। वो क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डाटा की इंफॉर्मेशन देती है। तो उसमें क्या क्या आता है, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आता है। अगर कर्व अगर ऐसा हो तो एक सिंगल पॉइंट पर तीनों भी मीन मीडियन और मोड यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर्व अगर आता है तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर क्या होती है, डिफरेंट यहाँ पर हो जाती है। तो इसमें जो वैल्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, मोड का मतलब क्या है। मोड का डेफिनेशन हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। उसमें हमने क्या देखा था कि मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन डाटा। जो भी हमारे पास डाटा है उसकी जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं इन अ मोड। उसके बाद सेकेंड दैट इज़ अ मीडियन में हम क्या करते हैं, द मिडल वैल्यू इज सीरीज ऑफ द लिस्ट ऑफ डाटा। जो भी हमारे पास डाटा की लिस्ट है उसे हम क्या करते हैं, ऑर्डर वाइज लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, और जो भी मिडल वैल्यू है उस मिडल वैल्यू का हम मीडियन में कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगर हम मीन देखेंगे तो मीन में हम क्या देखते हैं, द एवरेज वैल्यू, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या निकलता है, एवरेज वैल्यू यहाँ पर निकलती है, किसमें, मीन में, अर्थमेटिक मीन में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मीन किस लिए, एवरेज वैल्यू के लिए, मीडियन यानी जो भी हमारे पास लिस्ट है उसकी मिडल वैल्यू, और मोड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली जो वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, वो इसमें आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट वैल्यू है वहाँ पर यहाँ पर मोड है, और ये जो है ये मिडल पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, मीडियन, और ये जो मीन होता है वो क्या होता है, एवरेज यहाँ पर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट ऑफ द 10 टैबलेट सिलेक्टेड एट रैंडम। मतलब आपको यहाँ पर क्या 10 टैबलेट यहाँ पर दी है और उसका क्या दिया है, वेट, उसका वेट यहाँ पर दिया है, उसका वेट यहाँ पर दिया है, और आपको यहाँ पर मीन निकालना है, मतलब आपको एक्स निकालना है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिया है क्वेश्चन में, जो 10 टैबलेट है उसका यहाँ पर वेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टैबलेट का वेट दिया है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है, मतलब एक्स निकालना है, और एन आपको दिया है यहाँ पर 10 टैबलेट जो है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, एन इज इक्वल टू 10। तो इसमें आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मतलब आपको जो मीन का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स यानी वेरिएबल, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल होते उसका सम हम करते डिवाइडेड बाय एन, मतलब ये नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरे वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, 100 प्लस 110 प्लस 102 प्लस 98 प्लस 95 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 90। तो ये सबका हमें क्या करना है, सम करना है डिवाइडेड बाय एन वैल्यू, मतलब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10। अगर हम इसकी सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर
तो यहाँ पर अगर इसका हम सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 988 डिवाइडेड बाय 2, 988 डिवाइडेड बाय 2। और इसका मीन वैल्यू क्या आएगी ये डिवाइड करने के बाद, यहाँ पर 98.8। समझ में आया? तो ये थी इसकी मीन वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी मीन वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, आपको क्या करना है, जो भी जितने भी वेट दिए सबका आपको सम करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, नंबर ऑफ टैबलेट एन दिया है 10 को, या फिर उसके बाद इसका सम किया सबका 988 डिवाइडेड बाय 10, 98.8 इसकी मीन वैल्यू, मतलब एवरेज जो वेट है, मतलब जो 10 टैबलेट है उसका जो एवरेज वेट है 98.8 क्या है इसका एवरेज वेट। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करें, मुझे कमेंट में बताइए। उसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल है, जो सेकेंड इक्वेशन है वो हम अभी देखेंगे, जिसमें हमें मीडियन निकालना है। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ 5 फीमेल पेशेंट। पाँच फीमेल पेशेंट है जिसका हमें क्या दिया है, हीमोग्लोबिन यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 पेशेंट का हीमोग्लोबिन रेट यहाँ पर दिया है, ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट द मीडियन हमने डेफिनेशन में देखा कि मीडियन वैल्यू क्या रहती है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो लिस्ट हमें दी है, मतलब ये जो लिस्ट है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद ये फॉर्मूले का यूज़ करके जो भी नंबर आएगा उस नंबर को आपको क्या करना है, मीडियन वैल्यू आपको देनी है। तो हम सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पर फॉर्मूला n+1/2 आइटम, तो इसमें क्या करना है, n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6/2 इज इक्वल टू 3। मुझे थर्ड आइटम, मतलब थर्ड जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी, हमारी मीडियन वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे असेंडिंग में लगाएंगे और थर्ड वैल्यू हमारी यहाँ पर मीन होगी। तो इसे असेंडिंग में हम लगाएंगे 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5, और हमारी कौन सी वैल्यू यहाँ पर, थर्ड, 1 2 3। तो ये जो 10 नंबर है, ये जो थर्ड वैल्यू है, ये क्या है, हमारा मीडियन। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मतलब क्या करना है, आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बाद में इस फॉर्मूले में आपको ये नंबर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, और यहाँ पर जो नंबर आएगा, मतलब कौन से नंबर पर हमारी मीडियन वैल्यू है, थर्ड नंबर 1 2 3, थर्ड नंबर पर हमारी क्या होगी, यहाँ पर मीडियन वैल्यू होगी। मतलब आंसर क्या है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू 10। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ द 15 टैबलेट इन mg। आपको यहाँ पर मोड निकालना है। मोड यानी क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो आइटम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको मोड निकालना है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, 15 टैबलेट्स के वेट इन mg, यहाँ पर वेट आपको दिए 15 टैबलेट आपको दिए 1 2 3 4 5, इसे आपको 50 टैबलेट यहाँ पर आपको दिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंगल वैल्यू आपको लिखनी है इस चार्ट में, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो छोटी वैल्यू वो अभी हम लिखेंगे, दैट इज़ 120 121 122 123 124 और 125। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल हमने लिख लिए,
जो भी एक्स है वो हमने लिख लिया 120, 121, 122, 23, 24 और 125। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसके काउंट कितने वो हमें यहाँ बिल लिखने। तो 120 कितने बार है यहाँ पर 1 2 3 3 टाइम्स, यहाँ पर आपको 3 लिखना है। उसके बाद 121 दैट इज वो कितने बार है वो लिखना है 1 2 2। उसके बाद 122 कितने बार है 1 2 3 4 टाइम। उसके बाद 123 कितने बार है वो लिखना है 1 2 2 बार। 124 कितने बार है वो लिखना है 1 2 2 बार। उसके बाद 125 कितने बार दिया है 1 2 2। तो यहाँ पर हमने क्या लिख ली, फ्रीक्वेंसी उसकी लिख ली। उसके बाद हमें क्या करना है, मोड यानी क्या कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 122 की। तो हमारा मोड यहाँ पर क्या होगा 122। मतलब ये जो 15 टैबलेट है उसमें 122 mg वाले जो टैबलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आपको समझ में आया होगा। मतलब ये जो 15 टैबलेट है उसमें 122 mg के जो टैबलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 4 टैबलेट 122 mg के है। तो ये था इसका आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। उसमें क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वेट ऑफ द कैप्सूल। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मीडियन आपको निकालना है। फॉलोइंग वेट ऑफ द कैप्सूल का वेट आपको यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 टैबलेट 6 कैप्सूल यहाँ पर आपको दिया है, उसका वेट दिया है 6 कैप्सूल। मतलब n इज इक्वल टू 6। आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है 130, उसके बाद 135, 138, उसके बाद 138, उसके बाद 140 और 145 और 150। तो हमने अभी क्या किया, इसको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये थे टोटल 6 वैल्यू। तो उसमें हमारा n क्या है, n इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे फॉर्मूले में। 6 + 1/2 7/2, इसका क्या आएगा 3.5। तो यहाँ पर हमारा क्या है 3.5। मतलब आपको यहाँ पर 3 और 4 के बीच की वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है। मतलब ये दोनों के बीच की वैल्यू कौन सी है वो आपको यहाँ पर लेनी है। तो इसकी जो वैल्यू वो हम कैसे निकालेंगे, 138 + 40/2 इज इक्वल टू 278/2। उसका क्या आएगा 139। मतलब यहाँ पर 139 क्या हुआ हमारा मीडियन यहाँ पर हमारा हुआ। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, जो भी वेट ऑफ कैप्सूल है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया। उसके बाद फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने पुट किया और उसका क्या हुआ, हमारा जो नंबर है मतलब 3.5 जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई। और यहाँ पर क्या हुआ 139 हमारी यहाँ पर मीडियन वैल्यू हो गई। तो आई होप आपको ये 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। इसमें हमने बेसिकली बेसिक यहाँ पे मीडियन, यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड और यहाँ पर मीडियन, ऐसे 4 एग्जाम्पल हमने देखे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे
ये क्या कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।